Alright guys, so we are going to start our next chapter, that is chapter number 26, and this is some major ecosystems on the basis of what? On the basis of their climate. अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि बायोम जो होता है वो हमेशा प्राइमरीली डिटरमिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। मिसाल के तौर पे हमारे पास पंजाब का जो क्लाइमेट होगा वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं होगा। इसी तरीके से जो गिलगित बल्तिस्तान का है वो कराची का नहीं होगा। जो जंगलात का है वो कभी भी समंदर का नहीं होगा। जो समंदर का है वो कभी सहरा का नहीं होगा। यानी कि हर एक एनवायरनमेंट जो है वो आबो हवा की बेस पे डिफरेंट है। अच्छा, आबो हवा यानी कि जो वेदर जो है ये कुछ और चीज़ है, क्लाइमेट और चीज़ है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो वेदर हमारे पास होता है, वेदर इज़ बेसिकली वो टेम्परेरी जो है किसी भी इलाके का जो है मौसम जो कि तब्दील हो जाता है थोड़ी देर के बाद, जबकि जो क्लाइमेट होता है ये तब्दील नहीं होता, ये किसी भी इलाके का कांस्टेंट रहता है। मिसाल के तौर पे अभी आज जो है, अगर मिसाल के तौर पे ठंड है तो आज ये हमारे लाहौर का वेदर है, ठीक है। अब कल जो है वो गर्मी हो जाएगी, ये भी वेदर होगा, लेकिन लगातार यहाँ पे जो खुश्की रहती है, दिस इज द क्लाइमेट ऑफ पंजाब। सो ये डिफरेंसेस हैं जिनकी बेस पे आप लोगों ने बेसिकली क्लासीफाई करना है इस मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स को। तो जो पहली चीज़ हमारे पास क्लाइमेट की आती है ये क्या है कि किसी भी इलाके का वो टेम्परेचर, वो रेंज, किसी भी इलाके के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर आने वाले वो तमाम तरह चेंजेस, वो तमाम तरह अडाप्टेशंस जो माहौल के मुताबिक हैं, वो अल्टीमेटली किसी भी इलाके का जो क्लाइमेट है उसे डिटरमिन करती हैं। सो दिस वाज क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट के हवाले से हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के जोन्स हैं। पहले नंबर पे हम जो जोन पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑफ एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक जोन। ये कौन सा आपके पास इकोसिस्टम है? ये लफ्ज हाइड्रो आपको पहले से ही बता रहा है कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो वो इलाका जहां पर एक्वेटिक का मतलब भी वाटर ही होगा, ठीक है, जहां पे पानी होगा सॉल्ट्स के साथ। तो ये समुद्री या तालाबी जो आपके पास एनवायरनमेंट है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फेरिक या एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो इस इकोसिस्टम के अंदर जो चीजें बाकी इकोसिस्टम से तब्दील हैं, हम उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर की बुनियाद पे बात हो रही है। कहता है कि जो वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर स्लोअर देन एयर, सो टेम्परेचर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज मोर मॉडरेट टू सपोर्ट लाइफ। आपको पता है कि पानी के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। रीजन क्या है? अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आइदर दे आर वार्म ब्लडेड और दे आर कोल्ड ब्लडेड। दिस इज नॉट गिवन इन द बुक। Cold blooded organisms are those organisms which can regulate their body temperature within the narrow range. वो कभी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते, जबकि जिस तरह ह्यूमंस हैं या मैमल्स हैं, दे आर वार्म ब्लडेड। इन्होंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर लाइक 37 डिग्री सी वो बरकरार रखना है। सो इस तरह जो फिशेस वगैरह हैं उनको टेम्परेचर जब थोड़ा मिलेगा वहां पे उनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह एब्जॉर्प्शन है एनर्जी की, तो इसमें आपको वो बता रहा है कि जो लाइट की एनर्जी की सूरत में जो आपके पास जो है वो एनर्जी आती है किसी पॉन्ड या किसी समुद्री सतह के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अल्टीमेटली इस एनर्जी को फिर यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है मिनरल्स की मूवमेंट, डिफ्यूजन के अंदर। और जो आपके पास ये फ्लो है वो तकरीबन जाता है डेप्थ के अंदर 600 फीट तक, और उससे जो लाइट आपके पास आती है उसको इस्तेमाल किया जाता है समंदर के अंदर पाए जाने वाले पौधों की फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि कितने जो है फीट्स तक वो जा रही है लाइट, उसका कहां तक, तो वो 600। अच्छा, एक ना और ऑर्गेनिजम्स होते हैं कैल्प्स, जिनका आपने नाम सुना होगा। दे आर अल्जी बेसिकली। ये खाई भी जाती है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, नॉट इन पाकिस्तान बट और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर खाई जाती है, लाइक जापान वगैरह के अंदर। ये क्या करती हैं, ये बड़ी लंबी लंबी निकल आती हैं समंदर से बाहर तक। इसकी रीजन क्या होती है कि इनकी जो कि फोटोसिंथेसिस डेप्थ के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस बना के ऊपर आती हैं। और इन्हीं की वजह से आपने ये देखा होगा कि बाकायदा जो समंदर के अंदर चलने वाले जो जहाज हैं उनके जो पंखे हैं जिनकी वजह से वो चलते हैं, उसको इस कदर जो है वो ब्लेड नुमा बनाया जाता है ताकि अगर रास्ते में कोई कैल्प वगैरह आ जाए तो उसे वो काट दे, ठीक है, ताकि उससे कोई डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज ना हो सके। न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, बॉटम सेडिमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। कैल्शियम इसके अंदर है, पोटाशियम इसके अंदर है, सॉल्ट्स इसके अंदर है। आपको तो पता है समुद्री पानी वैसे ही बहुत सैलाइन होता है, तो उसके अंदर सॉल्ट्स भी सारे जो है वो लाइफ को अल्टीमेटली सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। इस तरह अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, पानी तो बेबहाव होगा वहां पे क्योंकि वो है ही पानी। अब उस इलाके के अंदर ये जो पानी है ये उस मछली को, उसके साथ रहने वाले बाकी तमाम एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट फ्राहम करता है, और इसके अंदर जो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है वो अल्टीमेटली उनको प्रॉपर लाइफ फ्राहम करती है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम BOD का नाम भी देते हैं, ये भी वहां पे जो है वो एक नैरो रेंज के अंदर मौजूद होती है, ताकि आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ जो है बेहतर से बेहतर हो सके। इसी तरह हम लोग इसको रेस करते हैं, ये हमारा हो गया टॉपिक। इसके साथ हमारे पास जो है वो जो ज्वाइनिंग थिंग है, दैट इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। ये जो मेरे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या बता रही है बेसिकली कि देखें
ये आपको लाइट इंटेंसिटी के आने के बाद अंदर फोटोसिंथेसिस भी दे रही है, मतलब आपके पास कोई ना कोई प्लांट भी वहां पे ग्रो कर रहा है। इसी के साथ साथ ये आपको और क्या चीजें प्रोवाइड करिए, अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज प्रोवाइडिंग यू अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रेश एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स, जिसको आप लोग अल्टीमेटली खा पी भी सकते हैं। अब इनके साथ साथ ये लाइफ चूंकि खुद सस्टेन हो रही है, तो ये पूरे का पूरा एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करवा दिया है जिसको आप अपने एथिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसको जमालियाती हिस्स के हवाले से भी जो है वो देख सकते हैं। आप देखते हैं आप लोग घरों के अंदर भी मछलियां वगैरह रख देते हैं किसी एक्वेरियम के अंदर, ताकि वो आपको ब्यूटीफुल लुक देती रहे। इसी तरह उनको खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जितनी एनर्जी वगैरह के सारे जो हमने पढ़े यहाँ पे सेगमेंट्स, वो सारी कैटेगरीज बेसिकली उसको प्रोवाइड कर रही हैं लाइफ की सस्टेनेबल तमाम एफिशिएंसीज जो किसको रिक्वायर्ड है। सो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपर ग्रो करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ये क्या है? अच्छा, जो झीलें हैं, झीलों के आप नाम सुनते आ रहे हैं। झील को ना बेसिकली हम कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। मेरे पास जो झील है वो डिवाइड होगी, सबसे पहले जो उसकी कैटेगरी है जो टॉप पे है। ये अच्छा, ये कैटेगरीज किस तरह से हमने किया बनाई है, किस बेस पे बनाई है? ये हमने लाइट के ना पहुंचने की बेस पे बनाई है कि लाइट किस पार्ट पे जल्दी पहुंच रही है, किस पे लेट, फिर किससे अल्टीमेट। सो इस तरीके से हमने इसकी 4 कैटेगरीज जो है वो बनाई है। सबसे पहला आपका एरिया जो है सरफेस एरिया। ये तो सरफेस एरिया ये लाइव जोन है जो कि बेस हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। ये जो आपके पास है ना, यानी कि जो टॉप लेयर है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया आपका आता है टॉप का, जो बिल्कुल ऐसे लाइफ के ऊपर है। इस तरह इसके ऊपर जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, लाके आपने वाटर लिली वगैरह देखे हैं, वो इसके ऊपर ना घूम रहे होते हैं। सो अब ये भी ब्रायोफाइट्स की आपके पास एक टाइप है जो कि इसके ऊपर मौजूद है। अब ये देखें, जो लिटोरल जोन मेरे पास आता है नियर शोर, ये एक ऐसा जोन है जिसके अंदर बहुत सी अल्जी प्लांट्स ये सारे ग्रो करते हैं। और ये जितने भी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो ग्रो कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह, इनको हम लोग अल्टीमेटली नाम दे रहे हैं प्लैंक्टन्स का। ये जो प्लैंक्टन्स हमारे पास जो ग्रो किए हैं, इन प्लैंक्टन्स लिटोरल जोन में इनकी आगे ना 2 कैटेगरीज हैं। एक को हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। आपने याद रखना है कि जहां पे लफ्ज फाइटो आ रहा है इसका मतलब है प्लांट्स। 9th जो आपकी फर्स्ट ईयर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा है 9th चैप्टर के अंदर कि आपने देखा ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, तो वो फाइट्स है ना, प्लांट्स है। सो जो फाइटा लफ्ज आता है जी, फाइटोप्लैंक्टन, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज के आगे आपके पास जो प्लांट्स की फॉर्मेशन है उसको हम लोग कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। और जो ज़ूप्लैंक्टन्स हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब आपके पास कौन से होंगे, क्रस्टेशियंस वगैरह के सारे अल्टीमेटली वहां पे ग्रो करते हैं, तो इनको हम लोग नाम देते हैं ज़ूप्लैंक्टन। इसके बाद आता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन क्या है? ये आपके पास जो जोन है इसके अंदर पेनिट्रेट करती है बहुत सारी लाइट ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। फाइटोप्लैंक्टन्स लाइक इसके अंदर सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के तौर पे काम करते हैं। और इनको कौन खाता है? प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस खाते हैं, जो कि अल्टीमेटली बाद में फिश उन्हें खा जाती है, यानी फूड वेब बन जाता है। ये इस तरह हम लोगों ने पढ़ा है आपके इकोसिस्टम के अंदर। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो लिम्नेटिक जोन चलता है। और एंड पे आता है प्रोफंडल जोन जो कि इसका लास्ट जोन है। और यहाँ पे जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे चूंकि लाइट जो है वो पहुँच नहीं सकती, लिहाजा जो फोटोसिंथेसिस है वो इसके अंदर इतनी कोई खास होती नहीं है। लिहाजा यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी अल्टीमेटली कोशिश ये होगी कि वो फैल के बाहर की तरफ निकलें और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी फूड वगैरह हासिल करने के लिए ऊपर जाते हैं ऊपर वाली सतह पे, फिर अल्टीमेटली ये डिकम्पोजर्स वापस आ जाते हैं। इस लाइफ को इंसान ने बहुत खतरा पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। किस तरीके के साथ कि आपके घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट्स, आपकी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो अल्टीमेटली किधर जाते हैं? वो इन्हीं झीलों में, तालाबों में, इनमें जाते हैं और अल्टीमेटली वो सारी की सारी लाइफ को जो है वो बर्बाद कर देते हैं। और अगर वो इन झीलों तालाबों में ना जाएं तो वो अल्टीमेटली किधर जाएंगे? नहरों में, नहरों से वो जाएंगे दरियाओं में और अल्टीमेटली समंदर के अंदर, जो कि फिर एक्वेटिक लाइफ का जो है वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा सिनारियो ख़राब कर देते हैं। पूरे का पूरा डेकोरम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है सिर्फ इस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। लिहाजा इन्हें रिड्यूस करना चाहिए मैक्सिमम और झीलों को एसिडिफाई होने से बचाना चाहिए। आपको पता है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऐसी ऐसी झीलें भी हैं डिफरेंट कलर्स की, जिनके अंदर एसिड की बेसिस पे सिर्फ जो है उनका रंग ही तब्दील हो जाता है और फिर उनको जो है वो दोबारा अपनी असल हालत में लाना दैट वुड बी वेरी वेरी टफ। और ये सारी की सारी वजूहात हैं ये इंसान की कोताहियों की वजह से हैं। लिहाजा इनको जो है वो ठीक करना चाहिए। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।